हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है मायश इस चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी करने से पहले का सिलेबस देखो। सिलेबस मेंस की लैंग्वेज, फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, देन एसे के बाद जीएस 1 2 3 4, आफ्टर दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो एक एक कंटेंट को पढ़ो। जब आपको पढ़ना आ जाता है, समझ में आ गया है, आफ्टर दैट PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज के इस वीडियो में हम 2024 का सिविल सर्विसेज मेंस PS1 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो मध्यम में प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। चलिए देखते हैं PS1 मेंस में क्या है। सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2024 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1। निर्धारित समय 3 घंटे का समय दिया जाता है। मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं 250, 250 मार्क्स। प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए। तो पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन हिंदी में। इसमें 20 प्रश्न दिए गए हैं। PS1 250 मार्क्स। कितने प्रश्न टोटल? 20, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, कंपलसरी है। प्रत्येक प्रश्न भाग के नियमित अंक उसके सामने दिए गए। जो भी प्रश्न है उसके सामने उसके मार्क्स दिए हुए। प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप उसी भाषा में लिखेंगे जिसमें आपने प्रवेश पत्र के अंदर इंडिकेट किया है कि हम हिंदी भाषा लेने वाले हैं, मराठी, उर्दू, इंग्लिश, अदर 22 में से कोई एक भाषा आप चूज कर सकते जो लिया था आपने। और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह QCA पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। आपने कोई और भाषा में लिख दिया आंसर, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है? 150। और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक, 11 से 20 तक इसका जो उत्तर है, आंसर 250 शब्दों में, 250 वर्ड्स में। इंग्लिश शब्द सीमा को ध्यान में रखिए, लिमिटेड, हाँ, ज्यादा भी बाहर नहीं और ज्यादा अंदर भी नहीं। तो उसको लिमिट आपको याद रखना है और उसके हिसाब से आपको अपना क्वेश्चन का आंसर लिखना है। समझ में आ गया? ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यही इंस्ट्रक्शन जो आपको इंग्लिश में दी हुई है। ओके, अब हम डायरेक्ट देखते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना है आपको, हिंदी मीडियम के लिए उधर। अब है GS1। और GS1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज्यादा प्रश्न पूछे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए 150 शब्दों में। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और आर्थिक, सोशली एंड इकोनॉमिकली। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वैदिक टू द लेटर वैदिक। 150 वर्ड्स, यू कैन राइट एन आंसर। अंडरस्टैंड? यह है पहला प्रश्न। 150 वर्ड 10 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स के लिए आपको लिखना है। अब आपने NCERT पढ़ा है और रेफरेंस बुक पढ़ा होगा, रोमिला थापर या फिर और कोई पब्लिकेशन। मेंस में आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया है तो यहाँ पर वो आंसर लिख सकते। यह है पहला प्रश्न। सेकंड प्रश्न, दक्षिण भारत में कला व साहित्य, दक्षिण भारत में
कला व साहित्य के विकास में कांची के पल्लव के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अब दक्षिण भारत में जो कला और साहित्य था, तो वो किसका योगदान था? कांची के पल्लव का योगदान। तो आपको मूल्यांकन करना है, लिखना है, 150 शब्दों में आंसर लिखना है। Estimate the contribution of Pallav of Kanchi for the development of art and literatures of South India। इंग्लिश मीडियम के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं मेंस में, 10 मार्क्स के लिए लिखना है। वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में आंसर है। 150। What were the events that led to the Quit India movement? Point out its result, 150 words for 10 marks। हिंदी मीडियम का भी कवर हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का भी कवर हो रहा है। ओके, ना हिंदी मीडियम अलग ना इंग्लिश मीडियम अलग। प्रश्न पेपर, क्वेश्चन पेपर एक ही होता है, तो 2 लैंग्वेज। आंसर राइटिंग आपकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हो सकती है, जो आपने डिसाइड। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है? ज्योग्राफी से प्रश्न आया। What is the sea surface temperature rise? How does it affect the formation of tropical cyclone? सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाद आपको अलग अलग रेफरेंस बुक पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। ओके। छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। 150 for 10 marks। Why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in the light of conditions in developing countries। 150 words for 10 marks। 150 words for 10 marks। Okay। बादल फटने की परिघटना क्या है? व्याख्या कीजिए। What is the phenomenon of cloud bursts? Explain। ये भी ज्योग्राफी का है, करंट में आता है, हम देखते हैं अक्सर उत्तराखंड में, कभी कश्मीर में ऐसी घटनाएं घटती है, बादल फटते हैं। और न्यूज़पेपर में द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, डिटेल देता है एडिटोरियल में उसकी इंफॉर्मेशन, लेकिन हम नहीं पढ़ते है ना, शॉर्ट रास्ता यूज करते। वेरी मस्ट रीड न्यूज़पेपर। क्या जा रहा है आपका समय जाएगा, हम समय बचाते हैं, वो समय कहीं और बर्बाद से बेहतर है रीडिंग अंडरस्टैंडिंग में लगना चाहिए हमारा वो समय। देखिए कैसे आ रहे हैं प्रश्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से, ये भी ज्योग्राफी से प्रश्न है। जनसंख्यिकी क्षेत्र डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है? क्या यह दुनिया की ऐसी स्थिति की और अग्रसर है? विस्तार बताएं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर? करंट में आया हुआ था 2024 में। द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स सच अ सिचुएशन, एलेबोरेट। 150 वर्ड्स फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक 10 मार्क्स के लिए आपको 150 में आंसर लिखना है। लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है? 150 शब्दों में आंसर दीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। Why is it important to take gender concerns into account in program design and implementation? Implementation क्या है? ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी आ रहा है।
देखा है आपने? okay? हमने स्टार्ट में 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखे, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी। समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में ये कम सच है। विवेचना कीजिए। इंटर कास्ट मैरिज बिटवीन कास्ट विच हैव सोशो इकोनॉमिक पैरिटी have increased to some extent, but this is less true of interreligious marriage. Discuss 150 words और 10 मार्क्स। करंट बेस पे भी प्रश्न है, सब्जेक्ट बेस पर भी प्रश्न है। विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा? In dealing with socio-economic issues of development, what kind of collaboration between government, NGOs and private sector would be most productive? समझा? ये है 10 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 शब्दों में वर्ड्स में लिखने का है, और एक क्वेश्चन को आपको 10 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स। अब इसके बाद इलेवन से 20 यानी 11 से 20 तक, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन को 15 मार्क्स है, लेकिन लिखना है 250 वर्ड्स में। 100 वर्ड बढ़ गए। जैसे हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। टिप्पणी कीजिए। 250 शब्दों में और 15 मार्क्स। 250 शब्दों में लिखने का है, 15 मार्क्स के लिए। ओके, समझ में आ रहा है? यस और नो? कमेंट्स करके बताइए। आपके हर PYQ को हम इस तरह एक्सप्लेन करके बताएंगे, और PYQ की PDF चाहिए तो माय यश एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आपको हम प्री मेंस के सभी क्वेश्चन पेपर की PDF अपलोड करेंगे। फ्री डाउनलोड नाउ। तो इंग्लिश में क्या है? दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर, येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विथ ग्रेट प्राइड because of their highest achievement in the domain of art and architecture. Comments. यह कहना कहां तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था? वर्ल्ड हिस्ट्री। How far is it correct to say that the First World War was fought essentially for the preservation of balance of power? बैलेंस ऑफ पावर 15 मार्क्स के लिए 250 वर्ड्स में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहां तक उत्तरदायी थी? हाउ फार वॉज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया? 250 वर्ड्स, 250 शब्दों में 15 मार्क्स के। फिर बनेंगे आप IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर कैसे बनेंगे? 10वीं के बाद फाउंडेशन, 12 के बाद क्लास स्टार्ट कर दो UPSC की तैयारी। फाउंडेशन आफ्टर 10 के बाद जो छुट्टियां होती है उसमें फाउंडेशन क्लास लगाओ, और 12 के बाद शुरू कर दो UPSC की तैयारी, प्रीलिम्स, PSC सेट, NCERT, करंट अफेयर। और सेकेंड ईयर में आप मेंस की स्टार्ट अप कर सकते हैं, या स्टार्ट में मेंस को पढ़ लो, NCERT रेफरेंस बुक। तो किसी भी परीक्षा को पास करने से पहले क्या करना होगा? सिलेबस
प्री मेंस। सिलेबस पढ़ो, सिलेबस के बाद पीवाईक्यू देखो, एनालिसिस करो कि हमने जो सिलेबस पढ़ा है कि उससे रिलेटेड ऐसे प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है। गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गिरावट आ रही है, यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है। 250 शब्दों में लिखने का। ज्योग्राफी से, द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंगेटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, 50 वर्ड्स फॉर 15 मार्क्स। तो इससे समझ में आता है कि वी कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट, समझ सकते हैं। सिलेबस के पॉइंट पढ़ा अगर आपने, कंटेन, वो कंटेन के बेस पर प्रश्न आ रहे हैं, और ये प्रश्न आपको एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक और न्यूज़पेपर एडिटोरियल को पढ़ो। राइटिंग प्रैक्टिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियालिस क्या है, ये कैसे उत्प्रेरित है, करंट के बेस पर। व्हाट आर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियालिस, हाउ आर दिस ट्रिगर्ड, अंडरस्टैंड। जैसा हीट वेव, ग्राउंड वाटर लेवल, तो इस तरह के कुछ चीज़ें हमें न्यूज़पेपर में भी मिलती हैं जो एनसीईआरटी में नहीं मिलती। ट्विस्टर क्या है, मेक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र में अधिकतर ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं। ज्योग्राफी से प्रश्न है, 250 शब्दों में। व्हाट इज अ ट्विस्टर, व्हाई आर द मेजोरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व इन एरियाज अराउंड द गल्फ ऑफ मेक्सिको, 15 मार्क्स। आ रहा है ना समझ में। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी कर सकते और कर रहे हैं, बन रहे हैं आईएएस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रीय असमानता क्या है, यह विविधता से किस प्रकार भिन्न है, भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है। 250 शब्दों में। व्हाट इज द रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। ऐसे आते हैं प्रश्न मेंस में। समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, टिप्पणी कीजिए। 250 शब्दों में। डिस्पाइट कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, अंडर प्रिविलेज sections are not yet getting the full benefits of affirmative action envisaged by the constitution comment, 50 words। कि अब चिंटिया बनेगा आईएएस ऑफिसर और चिंटी भी बनेंगी आईएएस ऑफिसर। क्यों बनेंगे, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम की। कोई भी चिंटिया चिंटिया आसानी से आराम से बन सकते हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर, लेकिन फाउंडेशन। और हम बहुत जल्द आपके लिए यूपीएससी फाउंडेशन फ्री आफ्टर 10-12 के लिए ला रहे हैं लाइव, फ्री यूट्यूब चैनल पर। ओके। वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है। 250 शब्दों लिखने का आपको। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल young unmarried women from various classes. How has this trend impact upon their personal freedom and relationship with family? ऐसा है प्रश्न, लिखना है, प्रैक्टिस करना है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन 20।
इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक समानताओं के बीच एक गहरा संबंध है। क्रिटिकली एनालाइज द प्रोपोजिशन that there is a high correlation between India's cultural diversities and socio-economic marginalities. 250 words only for 15 marks, पन्ना मार्क्स के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आते हैं यूपीएससी मेंस 2024 का जीएस 1 और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में। ये था हमारा जीएस 1 और हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जीएस 2 में। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब लोगों को इसकी लिंक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।